हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों ग्रामीण विकास एवं आजीविका से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का चौथा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप हमारा इसके पहले और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही एडीओ से संबंधित सभी एमसीक्यू पाने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, एडीओ एमसीक्यू सीरीज़ करके। वहां जाकर भी आप सभी एडीओ से संबंधित एमसीक्यू वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर पहला, सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, जो सूचना आयुक्त होते हैं वह मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं कि नहीं पूछा है। देखिए यही देख लेते हैं कि जो 10 सूचना आयुक्त होते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, तो ये जो 10 सूचना आयुक्त है वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है कि नहीं पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला पात्रता रखते हैं, दूसरा पात्रता नहीं रखते हैं, तीसरा राज्यपाल निर्धारित करता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, पात्रता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, सूचना का अधिकार परिभाषित होने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए दोस्तों, जो सूचना के अधिकार अधिनियम है वह परिभाषित होने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, राजनारायण बनाम यूपीए सरकार ने विनिश्चय किया, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में परिभाषित किया, तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत परिभाषित है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वह जो आपका संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है दोस्तों। साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में जो भारतीय संविधान है उसमें परिभाषित किया है भाग 3 के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो इसको ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, एनडीए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सूचना का अधिकार के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया। देखिए दोस्तों, जो एनडीए सरकार है आपका उसने सूचना के अधिकार के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला HD सौरी, दूसरा MR सेट्टी, तीसरा DY बिर्रे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, HD सौरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रकृति है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, सरकार के विरुद्ध, दूसरा जनता के पक्ष में, तीसरा 1 और 2 दोनों सही, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ असत्य कथन को पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, धारा 1 विस्तार और संक्षिप्त नाम से संबंधित है, दूसरा केंद्र एवं सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक प्राधिकारी शामिल हैं, तीसरा सक्षम प्राधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शामिल है, चौथा इनमें परिभाषाओं को धारा 3 में शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन होगा दोस्तों। यहाँ देखिए असत्य कथन पूछा गया है, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें परिभाषाओं को धारा 3 में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, परिभाषा को धारा 3 में शामिल न करके धारा 2 में शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, सूचना अधिकार अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, विधानसभा की दशा में विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम पंचायत का सरपंच। यही देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। जो सूचना के अधिकार अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है उसमें विधानसभा की दशा में विधानसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, सूचना के अधिकार अधिनियम में सूचना से आशय है। देखिए दोस्तों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है
उसमें सूचना किसे कहा गया है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में प्राप्त सामग्री, दूसरा ईमेल के रूप में प्राप्त सामग्री, तीसरा ज्ञापन के रूप में प्राप्त सामग्री, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा उपरोक्त सभी। जो सूचना के अधिकार अधिनियम है उसके तहत सूचना इन तीनों को बोला गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का कर्तव्य है। देखिए दोस्तों, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी होते हैं उनका कर्तव्य पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सूचना के अधिकार को सुपर बनाना, दूसरा सभी अभिलेखों को उचित रूप से सूचीबद्ध करना, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सूचना को भंडारित करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सामान्य सूचना को कितने दिन में प्रदान करने का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है और राज्य लोक सूचना अधिकारी है, सामान्य सूचना को कितने दिन में प्रदान करने का प्रावधान है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 10 दिन, दूसरा 20 दिन, तीसरा 30 दिन, चौथा 15 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 30 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकार की सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार की सूचना को लोक सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला जीवन संबंधी सूचना, दूसरा स्वतंत्रता संबंधी सूचना, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, सूचना प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने का कारण के बारे में उल्लेख कौन करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला केंद्रीय सूचना अधिकारी, दूसरा राज्य सूचना अधिकारी, तीसरा अपीलीय अधिकारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा अपीलीय अधिकारी। तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, सूचना का अधिकार की प्रक्रिया के तहत किसे बढ़ावा देने का उद्देश्य है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला साधारण, सरल और सस्ते तकनीकी उपाय, दूसरा संस्थागत व्यवस्था, तीसरा स्थानीय तौर पर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, राज्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है। देखिए दोस्तों, जो राज्य सूचना आयुक्त होता है उसको शपथ कौन दिलाता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष, चौथा मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा राज्यपाल। जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनको राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इसी को अगर देखें कि केंद्रीय सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मुख्य सूचना आयुक्त के पद मुक्ति के संबंध में सही कथन है। देखिए दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी पद मुक्ति के संबंध में सही कथन पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, दूसरा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, तीसरा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश के पश्चात। देखते हैं इसमें ऑप्शन ए में क्या बोला है। ऑप्शन ए में बोला है पहला, ऑप्शन बी में पहला दूसरा, ऑप्शन सी में पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सही कथन पूछा गया है, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा तीसरा। यहीं अगर देखें तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है दोस्तों उसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जो मुख्य आयुक्त और आयुक्त होते हैं उनका नियुक्ति किया जाता है राज्य में, और केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति किया जाता है। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मोहन शुक्ला, दूसरा गोविंद त्रिपाठी, तीसरा A.K. विजयवर्गीय, चौथा शिवम दुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा A.K. विजयवर्गीय। अगर यही देखें हम लोग जो वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो अभी 2 लोगों को वर्तमान सूचना आयुक्त बनाया गया है 2024 से, ये लोग कार्यरत हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन हैं। तो पहला है आपका श्री नरेंद्र कुमार
शुक्ला, जो पहला है आपका श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला, और दूसरा देखें तो दूसरा है आपका श्री आलोक चंद्रवंशी। तो इनको ध्यान देंगे दोस्तों, ये दोनों को पेपर में पूछा जा सकता है। ये लोग 2024 से कार्यरत हैं, नरेंद्र कुमार शुक्ला और अशोक कुमार चंद्रवंशी, आलोक चंद्रवंशी। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता होती है। देखिए दोस्तों, जो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता होती है पूछा है राज्य सूचना आयोग के, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, विधि में प्रख्यात हो, दूसरा समाज सेवा में प्रख्यात हो, तीसरा पत्रकारिता का अनुभव, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां, यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। राज्य सूचना आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य को राज्यपाल द्वारा किन आधार पर सीधे तौर पर पद से हटाया जा सकता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया हो, दूसरा पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हो, तीसरा मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण, चौथा वित्तीय व अन्य हित अर्जित किए हो जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए में बोला है पहला, ऑप्शन बी पहला दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ देखिए दोस्तों, जो राज्यपाल है किन आधार पर सीधे तौर पर पद से हटाया जा सकता है बोला गया है, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। इन चारों स्थिति में राज्यपाल द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और उनके सदस्यों को, जो सूचना आयुक्त होते हैं, उनको पद से हटा सकता है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा यह MCQ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। एडीओ से संबंधित संपूर्ण MCQ के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।